कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना सेहत के लिए नुकसानदह है और इससे सेहत के दीगर बहुत से मसले मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म देती है, जिसमें मोटापा और दिल के अमराज सर फहरिस्त हैं। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती में जीन और जिन्स भी अहम किरदार अदा करते हैं, यानी कि ऐसे अफराद जिनके जीन में यानी जेनेटिकली नस्ल दर नस्ल वो मोटापे का शिकार रहे हों, तो उनमें मोटापे के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन बहुत सी वजूहात हमारे अपनी पैदा करदा भी होती हैं, मसलन हम क्या खाते हैं और हमारी खुराक में क्या क्या शामिल है। मसलन अगर आप थोड़ी सी तब्दीली लाते हैं, अपने तर्ज ज़िंदगी बदलते हैं और अपनी खुराक में थोड़ी सी तब्दीली लेकर आते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी तरह से आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को ख़त्म कर सकते हैं। मसलन सिगरेट नोशी सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ अमराज की भी ये वजह बनती है। सिगरेट नोशी तर्क कर देने से न सिर्फ आप कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी ला सकते हैं, मोटापे में कमी ला सकते हैं, बल्कि आप दिल के अमराज से भी अपने आप को बचा सकते हैं और कैंसर जैसे मूदी मर्ज से भी अपने आप को बचा सकते हैं। मसलन अगर आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम भी रोज़ाना की बुनियाद पर 30 मिनट तक जो है वो वर्जिश करना ही चाहिए। अगर बेहतर समझें कर सकें तो इसको यानी कि सुबह और शाम 2 टाइम तो कर ही लें तो बेहतर रहता है। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम भी आप इसे 30 मिनट तक रोज़ाना कंटिन्यू आप ये वर्जिश करें। बहुत अच्छी तरह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता रहेगा और आप बाकायदा अपने जिस्म में ताजगी महसूस करेंगे। कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली बहुत सी ग़िज़ाएँ हैं, उसमें चंद ग़िज़ाएँ हम आपको बताएँगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। मसलन जौ, आप गंदम का आटा खाते हैं, जौ और गंदम दोनों तकरीबन बहन भाई हैं और उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं होता फ्लेवर में। तो आप गंदम की जगह पर जौ का आटा इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छी तरह से कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करता है। आपको बहुत अच्छी तरह से कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो परेशानियाँ लाहक होती हैं, मसलन मोटापा, मसलन अमराज क़ल्ब, मसलन ब्लड प्रेशर या इस तरह की बहुत सी बीमारियाँ हैं, उनसे भी ये आपको बचाए रखता है। और उसके बाद लोबिया और मसूर की दाल। लोबिया और मसूर की दाल में एक ख़ास किस्म की प्रोटीन पाई जाती है। आप याद रखें जब आप प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको भूख कम लगती है, जिसकी वजह से आप ग़िज़ा कम खाते हैं और आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल एब्ज़ॉर्ब कम होता है और आप ऐसी ग़िज़ाएँ बहुत कम खाते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। याद रखें कि अगर आप लोबिया और मसूर की दाल खाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं। और उसके बाद मछली में ओमेगा 3 नामी फैटी एसिड से भरपूर होता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छी तरह से जो है ओमेगा 3 की वजह से आपको एक तो तवानाई मिलती है, आप बिल्कुल चुस्त तरोताज़ा रहते हैं। और इसमें एक ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी कि मछली में एक ख़ास ख़ासियत ये है कि ये न सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, बैलेंस में रखता है, बल्कि ये आपके खून को जमने से भी रोकता है। पिस्ता एक बेहतरीन नायाब फल है लेकिन थोड़ा-सा महँगा है। अगर आप 40 से 80 ग्राम तक रोज़ाना की बुनियाद पर आप दिन में कई मर्तबा ले सकते हैं। एक मर्तबा आप 80 ग्राम नहीं खा सकते, तो दिन में 3 से 4 दफ़ा भी ये खा सकते हैं। तो अगर आप ये खा लेते हैं, तो आप हमेशा कोलेस्ट्रॉल से बचे रहते हैं और ये मोटापे को भी कम करने में बहुत ज़्यादा मौसर साबित होती है और अमराज़ क़ल्ब के लिए भी ये काफ़ी बेहतर रहता है। इसके अलावा ग़िज़ा में अगर आप मक्खन से नाश्ता करते हैं, तो उसको भूल जाएँ। उसकी जगह पर आप सरसों या ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करें। ज़ैतून का तेल एक बेहतरीन चीज़ है। अगर आप ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं नाश्ते में तो बेहतरीन तरीके से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इस तेल की इस्तेमाल से बहुत हद तक कम हो जाता है, कंट्रोल में रहता है। और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ-साथ ये कोलेस्ट्रॉल की सतह में इज़ाफ़ा का बाइस भी बनती है, जो कि वो कोलेस्ट्रॉल जो कि मुफ़ीद होता है, उस कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है और उसके बाद जो कोलेस्ट्रॉल नुकसानदेह है उसको ये कम कर देता है। फलों का इस्तेमाल, कुदरत ने फलों में बेशुमार फ़ायदे रखे हैं। मसलन फलों का स्ट्रॉबेरी, अंगूर, माल्टा, लीमू और कीवी, ग्रेप फ्रूट, ब्लूबेरी वगैरह ये बेहतरीन चीज़ें हैं। इनसे बहुत अच्छी तरह इसके अलावा नाशपाती, खुबानी, सेब वगैरह को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम फ्रूटें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हैं। इनसे बहुत अच्छी तरह से कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा एहतियाती तदाबीर में आप याद रखें कि नमक का इस्तेमाल बहुत हद तक कम करें
پام اور کوکونٹ آئل کا استعمال ہو سکے تو ان چیزوں کا استعمال ترک کر دیں۔ اگر آپ بہت زیادہ فیٹی ہیں، بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہیں اور بہت زیادہ آپ میں کولیسٹرول بڑھ چکا ہے تو ان چیزوں کو جو میں بتا رہا ہوں انہیں ترک کر دیں تو بہتر رہتا ہے۔ اور فل کریم دودھ سے اجتناب کریں، یعنی کہ خالص دودھ ہو تو اس کو آپ سب سے پہلے بائل کریں، اس کے بعد اس کی بالائی نکال کر آپ استعمال کریں تو بہتر رہتا ہے۔ نان فیٹ ڈیری مصنوعات کا استعمال کریں، مثلا خالص دودھ، مکھن وغیرہ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کم از کم کر دیں۔ انڈے کی زردی میں کولیسٹرول کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، اس لیے ایک ہفتے میں زیادہ سے زیادہ بھی اگر آپ زردی کے ساتھ انڈا کھانا چاہیں تو 4 سے زیادہ زردیاں استعمال نہ کریں۔ رات کا کھانا سونے سے کم 2 گھنٹے پہلے کھائیں اور اس کے بعد تھوڑی چہل قدمی کر کے اس کے بعد سو جائیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد فوراً جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، جو کہ کافی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس چیز کا زیادہ سے زیادہ خیال کریں۔ اب حکیم حاذق کو دعاؤں کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔